जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है और आइए एक नज़र रोज़गार समाचार पत्र पर डालते हैं और इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसियों पे चर्चा करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही नए-नए अपडेट मिलते रहते हैं साथियों। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अपडेट की जानकारी मैं बहुत ही जल्द और सही-सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपका अनमोल समय व्यर्थ ना जाए और जो महत्वपूर्ण जानकारी होता है, वही जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहती है। ठीक है? इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसियों पर दृष्टि डालते हैं। पहला और टॉप पे जो रखा गया है दैनिक भास्कर के द्वारा, वो है भारतीय एविएशन में अभी हाल ही में 3,508 पदों पर भर्ती को लेके यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है और आवेदन की प्रक्रिया जो है लगभग शुरू हो चुकी है, और जिसमें कि इन्होंने कहा है कि भारतीय एविएशन सर्विसेज की ओर से हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लैडर या हाउसकीपिंग के 3,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि इसका एग्जाम डेट भी इन्होंने यहाँ पे जारी कर दिया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 1 से 8 दिसंबर के बीच में। अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों पर भर्ती के लिए सामान्यता जो है आपके पास में 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में लोडर या हाउसकीपिंग के लिए 10th पास आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे 2 प्रकार की जो अलग-अलग वैकेंसियाँ दिए गए हैं, अलग-अलग वैकेंसियों के आधार पे यहाँ पे आपसे क्वालिफ़िकेशन योग्यता माँगा गया है। ठीक है? वो आप देख लीजिएगा। यदि आप लोडर या हाउसकीपिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास में 10th पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आयु सीमा जो इन्होंने यहाँ पे रखा है, वो रखा है साथियों, न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम 28 यानी कि 28 वर्ष। ठीक है? यदि आपका एज 18 से 28 के मध्य में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी को यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। साथ ही साथ एससी-एसटी यदि है, तो एससी-एसटी कैटेगरी के जो छात्र होंगे, उनको 5 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपका 28 एज हो चुका है और उसके बाद में यदि आपका जो एज है 3 वर्ष प्लस यदि हम करते हैं यहाँ पे, तो 31 से इधर ही है, यानी कि 18 और 31 के बीच में है और आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? वो आप देख लीजिएगा और इसका लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 31 अक्टूबर तक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो वैकेंसी उसकी ओर लेके जाने से पहले मैं भारतीय एविएशन के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है, उसका जो फीस है उसके बारे में बता दूँ। इसका फीस यहाँ पे उन्होंने रखा है 380 रुपये और जीएसटी प्लस जो फीस होगा वो होगा 340 रुपये। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि BHARTIYAVIATION वेबसाइट में पुनः फिर से बता देता हूँ, BHARTIYAVIATION। इस पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है और चयन की जो प्रक्रिया होगी जो है ऑफलाइन या सीबीटी परीक्षा के आधार पर चयन की जो प्रक्रिया होगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी प्रक्रिया होगी, वो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। पहला और टॉप जो वैकेंसी हम कह सकते हैं इस सप्ताह का, भारतीय एविएशन में 3,508 पदों को भर्ती को लेके यहाँ पे दैनिक भास्कर में यहाँ पे जिक्र किया गया है। सेकंड जो वैकेंसी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, वो है सरकारी नौकरी, यानी कि यूपी में अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1,843 पदों पर वैकेंसी को लेके यहाँ पे दैनिक भास्कर चर्चा कर रहा है। अब ये कौन सी क्या वैकेंसी है, इसमें हम नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टहार विभाग जो है हमीरपुर, उसके बाद में आगरा, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज और हमोबा और झांसी सहित यूपी के विभिन्न राज्यों में स्टेनोग्राफर सहित अन्य कुल यानी कि 1,843 पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। और यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास में योग्यता क्या होना चाहिए, उस पर हम नजर डालते हैं। इसमें योग्यता मांगा गया है 12th पास। दूसरा शर्त इन्होंने रखा है कि आप उसी ग्राम पंचायत से हो जिस पंचायत के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है? ये आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत आपका होना चाहिए और वार्ड के उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के पात्र है। ठीक है? साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि उम्मीदवार को शहरी क्षेत्र के उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी भी होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि आप
जिस जगह के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ का आप स्थायी निवासी हो, प्लस आपका वार्ड वही आना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला जो है आयु सीमा रखा गया है, वो रखा गया है 18 वर्ष से अधिकतम। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष से अधिकतम 35, यानी कि 18 से 35 के मध्य में यदि आपका एज है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पे जो है लिया जा रहा है वो है निःशुल्क। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे निःशुल्क है, कोई फीस यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। और आवेदन कैसे कर सकते हैं? सो आवेदन के लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है ICDSUPWEB.org, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होते साथियों गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन्हीं वेबसाइटों के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और चयन की जो प्रक्रिया होगी मेरिट के आधार पर यहाँ पे होने वाली है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड वैकेंसी जो हमने यहाँ पे चर्चा किया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निकाला गया है। ठीक है, सो सेकंड टॉप के बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं उन पर भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सो पहला और सेकंड के बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ अब बिहार स्टेट पावर कंपनी। कंपनी में जो है 4016 पदों को लेकर यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, उससे भी हम यहाँ पे रूबरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे है साथियों बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने कुछ महीने पहले जूनियर इंजीनियरिंग समेत कई पदों पर भर्ती निकाली थी और इसके अंतर्गत 2610 पदों पर भरा जाना था और इसी भर्ती के लिए आवेदन की एक बार पुनः फिर से जो है शुरू कर दिया गया है। और इसमें पदों की संख्या लगभग बढ़ाकर इसमें पहले जो 2610 पोस्ट थे अब उसके जगह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4016 पद कर दिया गया है। और इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू जो है 1 अक्टूबर से की जा रही है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और जिन उम्मीदवारों ने जून जुलाई में आवेदन किया है उन्हें उन्हें क्या करना है, दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। और आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि BSPHCL, जिनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है BSPHCL.COV.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आयु सीमा के बारे में आप लोग बता दूं साथियों कि जो आयु सीमा यहाँ पे रखा गया है 18 से 37 वर्ष तक। सो यदि आपका एज 18 से 37 वर्ष के मध्य में है तो आप इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ उम्मीदवार ऐसे होंगे जो SC ST के अंतर्गत आते हैं, उनको छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। सो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आवेदन शुल्क यहाँ पे लिया गया है 1500 रुपये जो है यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको पे करना होगा। और महिलाओं के लिए छूट दिया गया है जो कि 375 रुपये देना होगा। और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए जो वेबसाइट इनका ऑफिशियल वेबसाइट है BSPHCL.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चयन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका एक मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपको गेट स्कोर के बेसिक के आधार पर सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन पे हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। और बिहार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा वैकेंसी के रूप में जो है यहाँ पे पदों को लेके यहाँ पे भर्ती निकाला है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती है वो है साथी, उस पर मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। सो HURL के द्वारा यहाँ पे जो है 212 पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पे जिक्र किया है। सो ये क्या है वो हम देखते हैं। सो हिंदू उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सहित अन्य पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पे चर्चा किया है। और इस पद के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। इंजीनियरिंग की डिग्री यदि आपके पास में, सॉरी डिप्लोमा यदि आपके पास में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है आयु सीमा। सो आयु सीमा के लिए इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो है 18 से 30 वर्ष और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए आपके पास में एज होना चाहिए 18 से 27 वर्ष के मध्य में। यदि 18 से 27 वर्ष के मध्य में यदि आप एज है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन शुल्क जो यहाँ पे लिया गया है ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए जो फीस यहाँ पे लिया गया है अप्रेंटिस के लिए 750 रुपये और जो डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए 500 रुपये फीस लिया गया है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है HURL.NCT.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ये होगा कंप्यूटर बेस पर आधारित एग्जाम होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में आपका सिलेक्शन जो है पूर्ण रूप से माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती है वो है रेलवे के द्वारा पुनः फिर से यहाँ पे बहुत ही बम्पर वैकेंसी के रूप में देखने को मिल रहा है, जो कि रेलवे में अप्रेंटिस के 190 पदों पर भर्ती को लेके यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। जो कि आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे पुनः फिर से इन्होंने बढ़ा दिया है। जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोणार्क रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। और इस भर्ती के लिए
आवेदन की आखिरी तारीख जो है 6 अक्टूबर तय किया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 21 अक्टूबर तक कर दिया गया है। सो ऐसे जितने भी साथी होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उनके लिए पुनः फिर से यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला है, जो कि 21 यानी कि कल के डेट तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है, संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए, बीए या बीटेक की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ आयु सीमा यहाँ पे रखा गया है 18 से 25 वर्ष तक। तो 18 से 25 वर्ष के मध्य में यदि आपका एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पे दिया जाता है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि आवेदन शुल्क क्या होगा। तो आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। इसके बाद में आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है KONKANRAILA रेलवे.com पर जाकर आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। उसके बाद में चयन की जो प्रक्रिया यहाँ पे रखा गया है वो है मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा, और इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। इस प्रकार से पूर्ण रूप से आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे रेलवे विभाग के द्वारा जो निकाली गई भर्ती को भी हमने यहाँ पे चर्चा करी है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अगला जो भर्ती है वो हमें देखने को मिल रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे एक नया वैकेंसी जो दिखाया जा रहा है, उस वैकेंसी पे हम नजर डाल लेते हैं। सो उत्तराखंड में भी हाल ही में जो है 751 पदों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों को लेकर यहाँ पे चर्चा किया है, और इसका नोटिफिकेशन भी अभी फिलहाल में जारी कर दिया है। और इसका जो पूरा जानकारी आपको ssc.uk.gov.in पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जाके आप इसके बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसके आपके पास में 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि समकक्ष, क्या कहा गया है कि समकक्ष पदों पर समकक्ष परीक्षा पास होने के बाद में यानी कि समकक्ष परीक्षा होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास में टाइपिंग की डिग्री या डिप्लोमा हम कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और इसके बाद में जो आयु सीमा यहाँ पे रखा गया है वो आप देख पा रहे होंगे, जो कि मांगा गया है 18 से 42 वर्ष तक। ठीक है, और आवेदन शुल्क है सभी के लिए 300 रुपये। और आवेदन कैसे कर सकते हैं, सो आवेदन कर सकते हैं आप ssc.uk.gov.in पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसके आप पूरा डिटेल जानकारी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लगभग सभी जानकारी दे दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के इंजीनियर के लिए यहाँ पे 22 पदों को लेके चर्चा किया जा रहा है। सो इस भर्ती को भी आप देख सकते हैं, जो कि रक्षा अनुसंधान के अंतर्गत यहाँ पे निकाला गया है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO में रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फॉलो में 22 पदों को लेकर भर्ती यहाँ पे निकाला है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो रखा गया है जूनियर रिसर्च फेलो BE या फिर बीटेक आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ आयु सीमा जो यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 35 वर्ष आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पे रखा गया है 28 यानी कि 28 वर्ष का आपका एज होना चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया गया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि SC या ST यदि आपको तो 5 वर्ष का छूट है, और OBC के लिए 3 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है, आवेदन शुल्क है साथियों यहाँ पे, सॉरी आवेदन शुल्क यहाँ पे निःशुल्क है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में आवेदन कैसे करें, सो आवेदन कैसे करना है। सो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आवेदन जो है अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, और इसके बाद में HRD डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रिसर्च सेंटर इमारत PO विज्ञान कोच हम कह सकते हैं हैदराबाद तेलंगाना, इसके माध्यम से इसका पूरा एड्रेस डालना होगा। ठीक है, और इसके बाद में इस पते पर आपको भेजना है। और चयन की प्रक्रिया जो है उम्मीदवार का सिलेक्शन लिखित परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उस आधार पर आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से माना जाएगा। ठीक है, सो ये जो है रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO के द्वारा वैकेंसी निकाला गया, उस पर हमने यहाँ पे नजर डाला। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 10th पास से, और वो है साथियों नाबार्ड में ऑफिस असिस्टेंट के लिए 108 पदों को लेकर भर्ती यहाँ पे निकाला गया है। और ये क्या है, नाबार्ड में ऑफिस असिस्टेंट के 108 पदों पर वैकेंसी है, और इसमें कैंडिडेट को 21 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई करना है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट को nabaard.org पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी
देख सकते हैं, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो इसका पूरा डिटेल मैं जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपके पास में 10th पास का आपके पास में मार्कशीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आयु सीमा जो रखा गया है यहाँ पे 18 से 30 वर्ष तक। सो 18 से 30 वर्ष के मध्य में यदि आपका उम्र है, या हम कह सकते हैं आयु है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आवेदन शुल्क जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और SC/ST के लिए 50 रुपये शुल्क यहाँ पे रखा गया है। आवेदन कैसे करना है? सो आवेदन nabard.org पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। चयन की प्रक्रिया सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है सरकारी नौकरी के तौर पर RPSSC ने यहाँ पे जो है हाल ही में 333 पदों पर भर्ती निकाली है, और जिसमें कि जो योग्यता यहाँ पे रखा गया है RPSC के लिए, जो कि शैक्षणिक योग्यता है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ अनुभव के आधार पर 2 से 7 वर्ष का आपके पास में अनुभव लगभग होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे मांगा गया है कि आयु की गिनती जो कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार मानी जाएगी, और IC में यहाँ पे रखा गया है 21 यानी कि 21 से 40 यानी कि 40 वर्ष तक आपका एज होना चाहिए, और एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 के अनुसार। और राजस्थान RPSC के अनुसार राजस्थान के पुरुषों को यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और महिलाओं को 10 वर्ष का छूट भी दिया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है शुल्क। तो शुल्क यहाँ पे लिया गया है 600 रुपये, ठीक है। और इसके बाद में यदि आप EW या फिर SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो 400 रुपये है, और कलेक्शन चार्ज जो यहाँ पे लिया गया है वो लिया गया है 500 यानी कि 500 रुपये, ठीक है। आवेदन कैसे करना है? सो rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको जो है इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है नाम, डिग्री और ID और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करके अपनी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। सो चयन की जो प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद में इंटरव्यू, और उस आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे पूरा माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी जो दिख रहा है वो है ONGC के द्वारा जो है हाल ही में 2237 पदों को लेकर यहाँ पे भर्ती का जिक्र किया जा रहा है। सो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती को लेकर यहाँ पे जो है चर्चा कर रहा है, और इस भर्ती के लिए 15 नवंबर को परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है, काफ़ी नज़दीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, इसमें यदि हम चर्चा करें शैक्षणिक योग्यता की, तो उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसको संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि एज जो होना चाहिए आपका 18 से 24 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं, यदि आपको आवेदन करना है तो आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना होगा ONGCindia.com पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन पूर्ण करने के बाद में चयन की जो प्रक्रिया यहाँ दी है, हम यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरिट के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, इस प्रकार से आपका चयन की प्रक्रिया पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी और बचे हैं, उन पे हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। और अगला वैकेंसी के रूप में मुझे दिख रहा है 12वीं पास के लिए कांस्टेबल के जो पदों के लिए यहाँ पे टोटल भर्ती यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो है 1088। सो 1088 पदों पर भर्ती निकाली गई, जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा निकाली गई है, और हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल के 1000 से भी ज़्यादा भर्ती को लेकर यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, और इसके लिए आपके पास में 12th पास होना चाहिए, ठीक है। सो विस्तृत जानकारी शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, और आयु सीमा जो है 18 से 26 वर्ष तक आपका एज होना चाहिए, और अनरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को जो एज का छूट तो हर एक स्टेट देता ही है, ठीक है। इसके बाद में आवेदक शुल्क जो है यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो पुरुष उम्मीदवार या भूतपूर्व स्वतंत्र सेनानी, हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड या अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को यहाँ पे 600 रुपये फीस लिया जा रहा है, और OBC ST के लिए 150 रुपये फीस आपको पे करना होगा। और आवेदन की जो प्रक्रिया कैसे करना है, सो आपको hppsc.hp.gov.in पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, और इसका पूरी डिटेल जानकारी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं चयन की जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले आपका लिखित पेपर होगा, उसके बाद में शारीरिक, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और
इनके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, इस आधार पर आपका चयन की प्रक्रिया पूर्ण माना जाएगा। ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश के द्वारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे वैकेंसी निकाला है, वो हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है यंत्र इंडिया लिमिटेड में अभी हाल ही में 4039 पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी किया है। अब ये क्या नोटिस है कि हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों सरकारी रक्षा कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड आईटीआई और नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 4039 पदों पर भर्ती निकाली है और कंपनी ने अभी इनका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। और यंत्र इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस 1 साल के लिए होगी और इसका मकसद भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्किल इंडिया प्रोग्राम करना, यानी कि स्किल इंडिया को प्रमोट करना है। और आवेदन की प्रक्रिया जो है अक्टूबर 2024 लास्ट रखा गया है, यानी कि इस मंथ के लास्ट तक आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में 10th पास होना चाहिए, प्लस आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। और आयु सीमा जो यहाँ पे रखा गया है अधिकतम 35 यानी कि 35 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और अनरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दिया जाता है। और आवेदन कैसे करना है, सो आपको इस वेबसाइट पे आना है और इस वेबसाइट में आके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि APPRENTICESHIPI इंडिया gov.in पर जा आकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसका पूरा डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद में आवेदन की जो आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे रखा है वो शून्य है, यानी कि निःशुल्क है। ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी थे इस सप्ताह के। उन सभी वैकेंसियों से मैंने यहाँ पे आप लोगों को रूबरू कराया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक वैकेंसी को बहुत ही अच्छा से देखा होगा और इस वैकेंसी से आपके लिए बहुत कुछ जो वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे इस दैनिक भास्कर से, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होंगी और ऐसी ही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए पहुंचाते रहता हूं। और हर सप्ताह ये वीडियो आपको जो है न्यूज़ वाली वीडियो आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।